नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता। वेलकम टू न्यू क्लास। आज की क्लास में हम जो आसन प्रैक्टिस करेंगे वो फुल बॉडी पे फोकस रहेगी। तो हर बॉडी पार्ट के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, आखिरी में हम शवासन और प्राणायाम करके क्लोज करेंगे क्लास को। आसन प्रैक्टिस की जो लेवल है वो इजी से मीडियम रहेगी, ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं करेंगे हम। बिगिनर फ्रेंडली रहेगी क्लास। ठीक है, शुरू करेंगे हम खड़े होके। आप मैट पे आ जाइए, स्ट्रेट खड़े होइए, दोनों पैरों को अच्छे से मैट पे प्लेस करिए। टोज को पहले ऊपर उठाइए, स्प्रेड कीजिए टोज को एंड देन मैट पे रखिए। आपको पूरा फुट मैट पे प्लेस्ड होता फील होना चाहिए। हाथों को साइड में ओपन करिए, आईज क्लोज कर लीजिए। 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे हम। आज की प्रैक्टिस के लिए बॉडी को और माइंड को सेटल डाउन करेंगे। डीप इनहेल, फुल्ली एक्सेल। Deep inhale, exhale. Deep inhale, exhale. एम्प्टी कर दीजिए लंग्स को, पूरी हवा बाहर छोड़ दीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल। स्लोली आंखें ओपन कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, टोज को रिलैक्स कर लीजिए, पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए। हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, अपने लेफ्ट रिस्ट को होल्ड करके हाथ एक्सटेंड कीजिए ऊपर। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड झुकिए, अपने रिस्ट को थोड़ा सा पुल कीजिए तो आपको लेफ्ट साइड डीप स्ट्रेच मिलना चाहिए बॉडी में। इनहेल, सेंटर, दूसरी रिस्ट पकड़िए और लेफ्ट साइड झुकिए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, साइड में झुकेंगे। चलिए अपनी स्पीड पे करिए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, left. Keep moving, keep breathing. अपनी मूवमेंट को सिंक करिए ब्रेथ के साथ। साइड बॉडी में स्ट्रेच फील करिए। लास्ट टाइम दोनों तरफ करेंगे। हम बॉडी वार्म अप से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। वेल डन। सेंटर पे आइए, हाथों को रिलीज कर दीजिए। नाउ उंगलियों को क्लास्प कीजिए पीछे, इंटरलेस कीजिए फिंगर्स और चेस्ट को एक्सपैंड करके शोल्डर ब्लेड्स आपके पास में आएंगे और हाथों को स्ट्रेट ओपन करने का ट्राई करिए। अभी एल्बो पे अगर बेंड भी आ रहा है थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, एल्बो पे बेंड रख के करिए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट लेग लेफ्ट लेग के पीछे लेके जाइए, क्रॉस लेग करिए और पीछे झुकिए और चेस्ट को एक्सपैंड करिए। ट्राई करिए। आपको राइट थाई के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ग्रॉइन एरिया है, वहाँ पे स्ट्रेच मिलना चाहिए, उतना स्ट्रेच करिए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे क्रॉस लेग किया है एंड देन बैक बेंड पे आइए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट लेग पीछे। चेस्ट पे भी स्ट्रेच फील होगा आपको, थाई रीजन पे भी स्ट्रेच फील होगा। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, लेफ्ट साइड। Inhale, center. Exhale, stretch. Well done. Inhale, center. चेस्ट को रिलीज कर दीजिए, हाथों को भी रिलीज कर दीजिए। नाउ बैलेंसिंग आसन करेंगे हम, वृक्षासन। लेफ्ट फुट को अच्छे से मैट पे प्लेस करिए, स्ट्रॉन्ग करिए लेफ्ट लेग,
राइट नी को पॉइंट करिए राइट साइड और फुट को प्लेस करिए या तो लोअर लेग पे, एंड इफ पॉसिबल आप लेफ्ट इनर थाई पे भी रख सकते हैं फुट को। ऑल राइट, पाम्स को जॉइन करेंगे सामने, दृष्टि किसी एक पॉइंट पे फिक्स करिए तो बैलेंस करने में आसानी होगी। कीप ब्रीदिंग। ऑल राइट, आराम से बाहर आ जाइए वृक्षासन से। राइट फुट मैट पे अच्छे से प्लेस करिए, लेफ्ट नी लेफ्ट साइड पॉइंट करिए और लेफ्ट फुट को या तो राइट लोअर लेग पे रखिए, एंड इफ पॉसिबल आप अपने फुट को राइट इनर थाई पे रख सकते हैं। पाम्स को जॉइन करेंगे सामने, दृष्टि किसी एक पॉइंट पे फिक्स करिए। कीप ब्रीदिंग। इस आसन को बॉडी पे फील करिए। चेहरा रिलैक्स रखिए। वेल डन। रिलीज करिए, वृक्षासन से बाहर आ जाइए और मैट पे सामने की तरफ आ जाइए। शॉर्ट एंड जो है मैट का उसकी तरफ फेस करेंगे चेहरा। इनहेल, हाथों को ऊपर रेस कीजिए, पाम्स जॉइन करिए, देखिए भी ऊपर। एक्सेल, आगे झुकिए, नी पे बेंड रख सकते हैं आप और मैट को टच करिए। इनहेल, एक्सेल। लेग स्ट्रेट रख के अगर उत्तनासन करते बन रहा है तो लेग स्ट्रेट रखिए। इनहेल, नी पे बेंड अगर रखा है तो लेग स्ट्रेट करिए और अपने हाथों को नीज पे रेस्ट करके अर्ध उत्तनासन पे आइए। आपकी पीठ सीधी रहेगी। इनहेल, एक्सेल। वन मोर डीप ब्रेथ। हिप्स को स्काई की तरफ पुश कीजिए। पैर के पीछे के मसल्स जो हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, उन पे खिंचाव आपको फील होना चाहिए। वेल डन। नी पे बेंड रख के फिर से हाथों को मैट पे रखिए और दोनों लेग्स को पीछे ओपन कर दीजिए। फलक आसन पे आ जाइए। मैट को पुश कीजिए दूर। हिप्स को ना ज़्यादा ऊपर रखना है, ना मैट की तरफ सिंक करना है। बॉडी से एक लाइन बनानी है। अपने पेट के मसल्स को टाइट करिए, एंगेज करिए उन मसल्स को। इनहेल, एक्सेल। वेल डन। नाउ उल्टा वी शेप बनाएंगे बॉडी से, अधोमुख श्वानासन पे जाएंगे। हिप्स को स्काई की तरफ पुश कीजिए और अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लाने की कोशिश करिए। पैरों को चलाएंगे यहाँ पे, एक हील मैट पे टच कराने की कोशिश करिए, देन दूसरी हील वॉक करिए पैरों को। वेल डन। टेबल टॉप पे आ जाइए, दोनों नीज मैट पे रख दीजिए। टेबल टॉप पे आ जाइए, अपने रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन पे रखिए, नी और हिप एक लाइन पे रखिए। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल पे राइट लेग ऊपर उठाइए, नी पे बेंड रहेगा और आप ऊपर ले जाने की कोशिश करिए लेग को। एक्सेल में नी को चेस्ट के पास लाइए। वेरी नाइस। मूव करेंगे हम व्यग्रासन पे। इनहेल, लेग ऊपर एक्सटेंड करिए, नी पे बेंड रखिए। एक्सेल, नी टू चेस्ट। जब आप नी टू चेस्ट ला रहे हैं तब मैट को दूर पुश कीजिए, पीठ को राउंड करिए। इनहेल, लेग अप। एक्सेल, नी टू चेस्ट। एक बार और। इनहेल, लेग अप। एक्सेल में आप अपने फुट को राइट हैंड के भी बाहर रखिए।
लिजर्ड पोज, उत्थान पृष्ठासन ले रहे हैं हम। दोनों हाथों को मैट पे रखिए, या तो आप यहाँ पे रहिए, और अगर बॉडी अलाउ कर रही है, ट्राई करके देखिए, तो आप अपने हिप्स को नीचे सिंक करिए। जो भी कंफर्टेबली अलाउ कर रही है बॉडी, वो ट्राई करके देखिए। फोर्स नहीं करना है कुछ भी। दृष्टि मैट पे एक पॉइंट पे फिक्स रखिए। इनहेल, एक्सेल। राइट इनर थाई पे डीप स्ट्रेच फील करिए। वन मोर डीप ब्रेथ। वेल डन। राइट लेग अब वापस अंदर ले आइए, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। व्यग्रासन लेंगे लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल, लेफ्ट लेग ऊपर रेस करिए, नी पे बेंड रहेगा। एक्सेल, नी टू चेस्ट, स्पाइन राउंड कीजिए और दूर पुश कीजिए मैट को। इनहेल, लेफ्ट लेग अप। एक्सेल, नी टू चेस्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट इनहेल पे लेग ऊपर रेस करिए और एक्सेल में लेफ्ट फुट आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड के भी बाहर। या तो आप यहीं पे रुकिए, एंड इफ पॉसिबल हिप्स को सिंक कीजिए नीचे। लेफ्ट फुट आगे लाइए, राइट नी को थोड़ा पीछे लेके जाइए, देन स्पेस बना के आप हिप्स को नीचे सिंक कर पाएंगे। ऑल राइट। होल्ड करेंगे हम उत्थान पृष्ठासन। देखेंगे हम मैट पे, किसी एक पॉइंट पे दृष्टि फिक्स कर लीजिए। इनहेल, एक्सेल। डीप ब्रीदिंग करिए यहाँ पे, और इस आसन पे बॉडी पे कैसा फील हो रहा है, ध्यान उस पे लगाइए। वन डीप ब्रेथ के लिए और रुकेंगे। वेल डन। आराम से लेफ्ट लेग भी पीछे ले आइए, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए पहले, एंड देन बाहर आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन से। मैट के लंबे साइड पे फेस कर लीजिए अपने आप को। लेग्स ओपन कर लीजिए वी शेप में सामने। आपको इतना दूर ओपन करने हैं लेग्स कि इनर थाइस पे आपको स्ट्रेच फील हो। हाथों को रखिए सामने, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, एक्सेल में थोड़ा सा आगे आने का कोशिश करिए। स्ट्रेच जो है इनर थाइस पे और गहरा फील होगा आपको। जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना आगे आइए। होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। इनहेल के साथ स्पाइन स्ट्रेट। एक्सेल, आगे झुकिए। वन ब्रेथ के लिए होल्ड कीजिए। इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल, आगे झुकिए। वन ब्रेथ के लिए होल्ड करिए। एक बार और करेंगे। इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल, फोल्ड फॉरवर्ड। होल्ड आसन फॉर वन ब्रेथ। वेल डन। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सेल, राइट लेग को बेंड करिए और हील को रखिए पेल्विक एरिया के पास। लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट ओपन रहेगा। परिवृत्त जानु शीर्षासन ले रहे हैं हम। आपको लेफ्ट हैंड या तो टोज पे रखना है इफ पॉसिबल। अगर नहीं है, टोज तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो आप नी पे हाथ रखिए और चेस्ट एक्सपैंडेड रखिए। राइट हैंड ऊपर रेज करके लेफ्ट साइड झुकिए। आपको राइट साइड बॉडी पे स्ट्रेच फील होना चाहिए और लेफ्ट इनर थाई पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। एक बार आप आसन पे एंटर हो जाएं, देन डीप ब्रीदिंग करते रहिए। दृष्टि रखिए आप ऊपर।
हर एक एक्सेल के साथ कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेच बढ़ा पाएं। वेल डन। इनहेल, स्ट्रेट हो जाइए, राइट लेग साइड में ओपन करिए, लेफ्ट हील जो है अब आपकी पेल्विक एरिया के पास, स्पाइन स्ट्रेट करिए पहले, राइट बिग टो को होल्ड करिए इफ पॉसिबल, लेफ्ट हैंड ऊपर एक्सटेंड करिए, दृष्टि रहेगी ऊपर, और राइट साइड झुकिए, लेफ्ट साइड बॉडी पे स्ट्रेच फील करिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए। हर एक एक्सेल के साथ अपना स्ट्रेच थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। वेल डन। इनहेल, सेंटर पे आ जाइए और लेग्स को रिलीज कर दीजिए। पहले दंडासन पे बैठ जाइए, दोनों लेग्स सामने ओपन कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, राइट नी को बेंड करिए, अपर बॉडी से ट्विस्ट लीजिए राइट साइड, राइट हैंड रखिए मैट पे, लेफ्ट हैंड से नी को हग करेंगे और चेस्ट के पास लाएंगे, दृष्टि रखेंगे हम पीछे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, सांस लेते रहेंगे, सांस कहीं पे भी रोकनी नहीं है। वेल डन। ट्विस्ट से पहले बाहर आइए, राइट लेग स्ट्रेट ओपन कर लीजिए, लेफ्ट लेग बेंड करके अंदर ले आइए, अपर बॉडी से लेफ्ट साइड ट्विस्ट होइए और लेफ्ट हैंड रखिए मैट पे, राइट हैंड से नी को हक कीजिए, चेस्ट के पास लाइए, लेफ्ट हिप एरिया पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, ट्विस्ट लिया है आपने तो अपर बैक के मसल्स पे स्ट्रेच फील होना चाहिए, दृष्टि रहेगी पीछे, डीप ब्रीदिंग करते रहिए। वेल डन। ट्विस्ट से बाहर आ जाइए और लेफ्ट लेग भी स्ट्रेट ओपन कर लीजिए, दोनों लेग बेंड कीजिए, अपने हाथों को पीछे प्लेस कीजिए, फिंगर्स पॉइंट करेंगे आपके हिप्स की तरफ। नाउ पीछे झुकिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, इनहेल, एक्सेल में हमें हिप्स को उठाना है मैट से ऊपर, और हिप्स में और लेग्स में ताकत लाके जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करिए, और दृष्टि आप या तो सामने रखिए एंड इफ पॉसिबल आप हेड को थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हैं, दृष्टि ऊपर रख सकते हैं। होल्ड, सांस नहीं रोकनी है, पोज को होल्ड कीजिए। वेल डन। रिलीज कर दीजिए वापस हिप मैट पे। एक बार और करेंगे पूर्वोत्तनासन। इनहेल, एक्सेल, हिप्स को पुश कीजिए ऊपर, मसल्स पे स्ट्रेंथ लाइए हिप्स के, पुश कीजिए ऊपर, कीप ब्रीदिंग। वेल डन। रिलीज। एक बार और ट्राई करेंगे, चलिए। इनहेल, एक्सेल, पूर्वोत्तनासन, आसन होल्ड करिए, सांस लेते रहिए। वेल डन। रिलीज, हिप्स मैट पे ले आइए और हाथों को शेक कर लीजिए। वेल डन। नाउ लेटेंगे हम मैट पे पीठ के बल, लेग स्ट्रेट कर लीजिए, हाथ रेस्टेड रहेंगे साइड में, लेफ्ट लेग को मैट पे ही रहने दीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना ट्राई करिए। आपकी लोअर बैक जो है वो मैट पे रेस्टेड होनी चाहिए। इनहेल करिए यहाँ पे, एक्सेल में पैर को नीचे लेके जाइए पर पूरा मैट तक मत लेके जाइए। इनहेल, फिर से ऊपर, एक्सेल,
नीचे, उतना ही नीचे लाइए जब तक आपकी लोअर बैक रेस्टेड फील हो रही है मैट पे। और अगर आपको फील हो रहा है कि लोअर बैक उठ रही है मैट से ऊपर, तो लेफ्ट लेग पे बेंड रखिए एंड देन फिर राइट लेग की पोजीशन को ऊपर और नीचे कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कीप मूविंग। ऑल राइट, लेग रिलीज कर दीजिए मैट पे। अब हम लेफ्ट लेग के साथ सेम मूवमेंट करेंगे। इनहेल लेग अप, एक्सहेल लेग डाउन, इनहेल लेग अप, एक्सहेल लेग डाउन। पूरा मैट तक नहीं ले जाना है, थोड़ा ऊपर रखेंगे पैर को। राइट लेग पे बेंड ले आइए अगर आपके लोअर बैक प्रेशर फील हो रहा है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Keep moving. Last time. Inhale up. Exhale down. Well done. दोनों लेग्स पे बेंड रखिए। इनहेल, एक्सहेल के साथ दोनों लेग्स राइट साइड लेके जाएंगे। ट्विस्ट पे आएंगे, सुपाइन ट्विस्ट। दोनों हाथों को ओपन कर लीजिए साइड में और दृष्टि रखिए लेफ्ट साइड। नीज अगर आपके पूरे बैक तक नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ तक भी आ पा रहे हैं, जितना भी आप ट्विस्ट में एंटर हो पा रहे हैं उतना करिए। ध्यान रखिए कि दोनों शोल्डर्स मैट पे रहने चाहिए प्लेस्ड। डीप ब्रीदिंग करिए। अगली इनहेल पे लेग्स सेंटर पे ले आइए और एक्सहेल के साथ हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट लेंगे। दोनों लेग्स लेफ्ट साइड ले आइए, हाथ साइड में ओपन ही रखिए, दृष्टि रखिए राइट साइड। डीप ब्रीदिंग करते रहिए यहाँ पे। इनहेल सेंटर, दोनों लेग्स बीच में ले आइए, हाथों को रिलीज करिए, लेग्स दोनों उठाइए और फुट के आउटर एज को होल्ड करिए और दोनों फुट को दूर ओपन करिए। आनंद बालासन ले रहे हैं हम। जितना आप दूर ले जा सकते हैं अपने लेग्स को उतना ले जाइए। आपको इनर थाइज, हिप एरिया पे डीप स्ट्रेच फील होना चाहिए, उतना तो भी खोलिए एटलीस्ट पैरों को। इनहेल, एक्सहेल, कीप ब्रीदिंग। वेल डन। दोनों फुट को जॉइन करिए, लेग्स से डायमंड शेप बनेगा और आराम से लेग्स को मैट पे रख दीजिए। हाथों को साइड में रेस्ट करा दीजिए, आइज क्लोज कर लीजिए। हम सुप्त बद्ध कोणासन पे 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रेस्ट लेंगे। आसन प्रैक्टिस यहाँ पे होती है हमारी फिनिश। हम प्राणायाम करेंगे इसके बाद। 5 डीप ब्रेथ्स।
स्लोली आंखें ओपन कर लीजिए और हाथों की मदद से दोनों लेग्स को क्लोज कर लीजिए और एक करवट पे आके आराम से सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। मैं अर्ध सिद्धासन पे आ गई हूँ। लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास, राइट हील लेफ्ट हील के सामने। आप सुखासन, जैसे हम आलती पालती कहते हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। हमें स्पाइन स्ट्रेट रखनी है प्राणायाम करते वक्त, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप अर्ध सिद्धासन पे बैठिए या फिर सुखासन पे बैठिए या फिर वज्रासन पे बैठिए, या ये तीनों अगर मुश्किल लगते हैं तो आप वॉल के सपोर्ट से सीधा बैठिए और लेग्स को सामने ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो भी कंफर्टेबली हो पाता है वो चूज करिए और उस पर बैठिए। चलिए, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम। सिंपल प्रैक्टिस रहेगी। लेफ्ट से इनहेल करना है आपको सबसे पहले, राइट से एक्सेल करना है, देन राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड रेस्टेड रहेगा थाई पे और राइट हैंड से हम नासिका मुद्रा बनाएंगे। आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को पाम पे टच कीजिए। नाउ आपकी रिंग फिंगर रहेगी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास, थंब रहेगा राइट नॉस्ट्रिल के पास, और आपको नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करना है सिर्फ। और जो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे वो बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल नहीं लेना है हमें। ठीक है, चलिए। लेफ्ट हैंड प्लेस कर दीजिए थाई पे, आईज क्लोज कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। सबसे पहले डीप इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से, फुल्ली एक्सेल, पूरी एयर बाहर छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, लेफ्ट क्लोज, राइट से एक्सेल करिए, राइट से इनहेल करिए, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, left close, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale। कुछ देर के लिए अपने कंफर्टेबल स्पीड पे करिए। अब मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से फाइनल एक्सेल करेंगे और क्लोज करेंगे प्राणायाम प्रैक्टिस। राइट हैंड रिलैक्स कर दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करने दीजिए अब बॉडी को। स्लोली आईज ओपन करिए। अगला हम प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें हमिंग बी की साउंड निकालनी है कुछ इस तरीके से। ये साउंड हमें कान बंद करके करनी है। तो या तो आप अपने इंडेक्स फिंगर से कान बंद करिए और आप षण्मुखी मुद्रा भी ले सकते हैं जहाँ पे हम थंब से ईयर्स को क्लोज करेंगे। आपके इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर रहेंगे, मिडिल फिंगर आपकी रहेगी नॉस्ट्रल्स के ऊपर, रिंग फिंगर रहेगी लिप्स के ऊपर और लिटिल फिंगर रहेगी लिप्स के नीचे। इस तरीके से हम अपने सारे सेंसेस को क्लोज करेंगे। जो भी कंफर्टेबल है वो चूज करिए। हम 5 टाइम्स के लिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। फाइव टाइम्स हो जाने के बाद हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए कुछ देर के लिए। पूरी बॉडी में कोई सेंसेशंस फील हो रहे हैं अगर तो उसे नोटिस करिए। पाम्स को रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे पाम्स में। पाम्स को आईज पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, वार्मथ फील करिए। स्लोली ओपन योर आईज। आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय की। आपको जैसा भी फील हुआ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू एवरीवन।